नमस्कार। आज हम आप लोग बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम मशीन को जोड़ते हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग की एक टॉप मॉडल का मशीन M3 मॉडल से कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, मॉक कॉल के बाद कैसे इस मशीन को जोड़ेंगे और मशीन हमारा कैसे कार्य करेगा, इसको जानेंगे। सबसे पहले इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट CU है, जो मेन बेसिक फंक्शन यही है। इसी के द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है जो P3 के पास रहता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेट यूनिट। ये बैलेट यूनिट होता है, वोटिंग कंपार्टमेंट में होता है। इसमें 1 से लेकर 16 तक बटन होते हैं, की होती है, इंक्लूडिंग नोटा लेकर के 16 बटन इसमें पाए जाते हैं। और तीसरा यह हो गया, इसको बोलते हैं वीवीपैट। इसको बोलेंगे वीवीपैट, इसका मतलब हो गया वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रैक, मतलब किस कैंडिडेट को हमने वोट दिया वह इसके डिस्प्ले यूनिट से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किस कैंडिडेट को वोट दिया। अर्थात यह भी वोटिंग कंपार्टमेंट में वोटर्स के लिए होता है। अब तीनों की कनेक्टिविटी कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो वीवीपैट होता है, यह जब इसका नोब इस तरह से क्षैतिज दिशा में होता है, ट्रांसपोर्टेशन मोड में होता है, मतलब इसको जब कहीं ले जाते हैं ले आते हैं तो इसका इस नोब को हम देखेंगे कि यह क्षैतिज दिशा में। लेकिन जैसे ही वोटिंग के लिए स्टार्ट करेंगे तो इसको हॉरिजॉन्टल दिशा में करेंगे कनेक्टिविटी के साथ। तो पहले कनेक्ट करना सीखते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो बैलेट यूनिट है इसके वायर को देखेंगे और इस वायर की कनेक्टिविटी हम वीवीपैट से करेंगे। और कनेक्शन करना बिल्कुल ही आसान है। इसके वायर को लेके जाएंगे और सीधे इसमें देखेंगे 2 रंग होता है, इसमें एक लाल रंग है और एक काला रंग है। इसके इस कंपार्टमेंट को इस तरह से हम नोक करके पुश करके उठाएंगे, यहाँ पर कनेक्टिविटी दिखेगी। और इसके वायर में हम देखेंगे जहाँ पर लाल और जहाँ पे काला है, दोनों को लाल में लाल और काले में काले को लेकर के एक साथ मिला करके इसके इस चिप लेवल को पकड़ेंगे और इसे पकड़ के इसको आसानी से इसके सामने रखेंगे और सीक्वेंस में डाल के सीधे पुश करेंगे। पुश करते हैं कि क्लिक का आवाज आएगा, इसका मतलब है कि हमारा यह कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यह मेरा पहला कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दूसरा वायर जो है, जो वीवीपैट का वायर हो गया, यह वायर यहाँ से लेंगे और सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। मतलब इसके वायर को भी हम कंट्रोल यूनिट के सीक्वेंस में लाल वाले को लाल की तरफ और ब्लैक वाले को ब्लैक की तरफ सिंपल वे में लेकर पुश करेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे और डायरेक्ट इसको पुश करेंगे। जैसे ही पुश किए यहाँ से भी क्लिक का आवाज आया और इस तरह से हमारा यह कनेक्टिविटी संपूर्ण हो गया। अब कंट्रोल यूनिट जो हो गया, इसके प्रभाव P3 होते हैं, यानी यह P3 अपने पास बाहर रखेंगे, जबकि यह दोनों वोटिंग कंपार्टमेंट में होंगे। अर्थात वीवीपैट और बैलेट यूनिट ये दोनों वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे। अब इस प्रक्रिया को देखने के लिए जब हम मॉक कॉल करेंगे या एक्चुअल वोट जो 7 में स्टार्ट होगा उसके पहले पीठासीन पदाधिकारी द्वारा ये सारे ऑब्जर्वेशन कनेक्टिविटी की देख ली जाएगी। प्रॉपर सीक्वेंस में कनेक्ट होने के बाद फिर हम यहाँ से इस मशीन को कंट्रोल यूनिट से जितना डिस्प्ले कनेक्ट हो गया, इस आधार पर यहाँ से इस नोब से ऐसे जैसे ही ऊपर करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक सिग्नल चलना शुरू हो जाएगा। और यह सिग्नल हमें पूरा डिटेल प्रक्रिया होता है कि किस प्रकार से यह मशीन सारे फंक्शन, टाइम बताएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या बताएगा और इस तरह से इसका सीक्वेंस हो गया। इसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे, इससे पहले हम लोग वीवीपैट के इस मशीन को भी यहाँ से ऊपर की तरफ नोब करेंगे। जैसे ही इसको उधर दिशा में करेंगे तो यहाँ पर भी एक हमें कनेक्टिविटी दिखेगी इस तरह से। इसका मतलब है कि इसके अंदर इसका लाइन आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हमें हर एक चीज़ों के बारे में सीक्वेंस में बताएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, डेट एंड टाइम। इसके बाद सेकंड में हमें पूरा डिस्प्ले प्रक्रिया में दिखाएगा कितने कैंडिडेट हैं और सीरियल नंबर दिखाया। फिर इसके बाद यह टाइम लेगा। कैंडिडेट्स का पोजीशन बताया कि 16 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नोटा जितना भी होगा उस आधार पे 16 कैंडिडेट्स हो गए। और इस तरह से बैटरी का पावर भी दिखाया गया, यानी कि बैटरी हाई पावर में है और बैटरी का पावर भी दिखाया। इस तरह से पूरे फंक्शन को मशीन में दिखाया। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि
इस यूनिट्स के साथ कितना लगा हुआ है, तो एक बैलेट यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है और ये पूरी प्रक्रिया हमारा तैयार हो गया एक वोटिंग कंपार्टमेंट के लिए। हम जैसे स्टार्ट करेंगे यह दोनों चला जाएगा वोटिंग कंपार्टमेंट में वोटर्स के लिए। जब यहाँ से वो वोट देना शुरू करेगा तो यहाँ पे यह लैंप चलना शुरू होगा और यह लैंप हमें इंडिकेट कराएगा कि हमारा मशीन रेडी है। अब देखिए यहाँ पे सिग्नल दिया कि मशीन पूरी तरह से रेडी है वोटिंग करने के। और सेकेंड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि जैसे ही यहाँ से हम सिग्नल देंगे ऑन करते ही वीवीपैट में ऑटोमेटिक डिस्प्ले यूनिट में 7 पर्ची स्वतः कट के गिरेगा। फिर पुनः यहाँ से बैलेट यूनिट जैसे ही हम देंगे तो यहाँ पे जैसे बैलेट का दिखाया CRC प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट करेंगे इस तरह से पूरे मशीन को हम कनेक्ट करके वोटिंग कंपार्टमेंट के लिए तैयार करेंगे। थैंक यू।